आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन अपना फजल और करम से, रहमत से, रहमतुल लिल आलमीन के कदम मुबारक पाँव धूलों के सदके तुफैल में और मौला अली शेर खुदा के सदके तुफैल में प्यारे नबी के नाती नवासे, जिगर के टुकड़े, आंखों के ठंडक, नाती नवासे इमाम हसन या हुसैन, शहादत हुसैन, शहीद करबला, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन। प्यारे नबी के नाती नवासे, जिगर के टुकड़े, आंखों के ठंडक, दो नाती नवासे इमाम हसन या हुसैन। मौला अली शेर खुदा, हजरत अली या अली, मौला अली शेर खुदा। प्यारे नबी के जुबान मुबारक की जो बात है वो हक है। हम इल्म की शाह है, हजरत अली इल्म की दरवाजा है। हर वली, ये दुनिया में जितने वली ये दुनिया के सर जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, ये जिंदा वली है, ये जिंदा वली है। हम लोगों के निगाहों से पर्दा करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में तब्दील हो जाते हैं, हयात में है, हयात में है। और हमारा यकीन और ईमान है, हम सुन्नी, हमारा अकीदा है कि औलिया अल्लाह हयात हैं और सहाबा इकराम तबैन खुला राशिदीन सैसा हयात में है। अल्लाह के नबी भी हयात में है और मौला अली शेर खुदा भी हयात में है, इमाम हसन हुसैन भी हयात में है। ये हम सुन्नियों का अकीदा ईमान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, विलायत का दरवाज़ा खुला है। तो विलायत के दरवाज़ा खुला तो बगदाद शरीफ पीरान पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद शरीफ पीरान पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुबे रब्बानी सैयद सुबहानी रहमानी, पीरों के पीर रोशन जमीर दस्तगीर बगदाद वाले हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। तो गौस पाक तो गौस पाक है। अल्लाह के प्यारे नबी के घराने से हुसैनी है और ख्वाजा गरीब नवाज नबी के घराने अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। उधर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह है। फिर इधर हजरत मक्की हजरत शकी औलिया अल्लाह है। मकसूद गाजी सिपा सलार रहमतुल्लाह अलैह है। मदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाह, साफरान रहमतुल्लाह अलैह, साली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह अली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए थे। तो जितने औलिया अल्लाह ये सर जमीन पर आराम फरमा रहे हयात में है, हमारा अकीदा है, हम सुन्नियों का ईमान है। तो मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान के 10 देते थे, ऐसे दिल की मोहब्बत से कुरान 10 देते थे। उनकी जुबान मुबारक की बातें ऐसी प्यारी प्यारी बातें बताते कुरान से, जो अल्लाह के नबी के घराने हुसैनी हैं। नबी के घराने हुसैनी है। गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे गौस पाक इल्म सीखने के लिए भी सफर में निकले। दीन के इल्म सीखना, सफर करना सुन्नत है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दीन के इल्म सीखने के लिए सफर किए, जद्दोजहद किए, हाफिज कुरान हुए, तमाम इल्मों से फारिग हुए, तो फिर मुर्शिद के तलाश में निकले। उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह पीर मुर्शिद जब मुरीद हुए, अपने पीर की खिदमत 20 साल 6 महीना करते रहे। जो अताए रसूल नबी के घराने, वो गुलशन बाग मदीने वाले नबी के घराने हैं, घराने से हैं। वो नबी के नूर, वो नबी नूर वाले नबी, रहमत वाले नबी, कलमा वाले नबी, कुरान वाले नबी, मक्का शरीफ नूर वाले नबी, मदीना शरीफ नूर वाले नबी, अहमद मुस्तफ़ा नूर वाले नबी, जाने मुस्तफ़ा नूर वाले नबी के घराने से प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज प्यारे नबी घराने से आले औलाद है। अताए रसूल है मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो गौस पाक के जिंदगानी तवारीख उठा के पढ़िए
कि किस तरीके से दीन हक के तबलीग किए हैं, दीन हक के तबलीग किए हैं। पहले अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, शरीयत के पाबंद थे, शरीयत के पाबंद थे। शरीयत गौस पाक पिराने पे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अपने दिलो जानों से ऐसे माने शरीयत को। शरीयत जो है वो प्यारे नबी का घराना है। शरीयत नबी का, प्यारे नबी के घराना, गुलशन बाग मदीने वाले नूर वाले नबी और गुलशन बाग मदीने वाले नूर वाले नबी, वही नूर नबी में है, वही नूर नबी में है, वही नूर वाला रब्बुल आलमीन भी है। वही नूर नबी में है और वही नूर रब्बुल आलमीन में भी है। वही नूर कलमा में भी नूर है, वही नूर कलमा में भी नूर है। तो नूर वाले हैं हमारा नबी। इसी पे आला हजरत इश्क मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मदीना जलवा तेरा, रहमत नूर वाले नबी का, नूर वाले रहमत वाले नबी का। अरे दिल में इश्क है, अरे दिल में इश्क है, सरकार मदीने वाले का, सरकार मदीने वाले का। दुनिया तो बड़ी, अरे दुनिया तो बड़ी, अरे दुनिया तो बड़ी करीब से देखा है, तो मेरा रज़ा ने देखा है, मेरे रज़ा ने देखा है। दुनिया को बहुत ही करीब से मेरे रज़ा ने देखा है, और देखते ही हकीकत में, और देखते हकीकत में मेरे रज़ा हकीकत में कमली वाले नबी को देखते रहे, अरे देखते रहे, अरे देखते रहे। नबी की याद में वो इश्क में खो गए, नबी की याद में वो इश्क में रज़ा वो खो गए। प्यारे नबी मुस्कुराते रहे, ऐ रज़ा मेरा, ऐ रज़ा मेरा, तो दिल की है राहत सकून है रज़ा। ऐ रज़ा तू मेरे दिल की राहत सकून है रज़ा। जब तू कलम ही चलाता है, अरे जब तेरा कलम ये चलता है, मेरी शान में नाते रसूल लिखते हो, तो अर्श पर फरिश्ते झूम जाते हैं, अर्श पर फरिश्ते झूम जाते हैं। सरकार मदीने वाले पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं। मेरे नबी के जिगर के टुकड़े, आँखों के ठंडक मेरे रज़ा है, मेरे रज़ा है, मेरे रज़ा है। मेरे रज़ा हाथ मुबारक से कलम उठाए और लिखते रहे, अरे लिखते रहे और मुस्कुराते रहे। प्यारे नबी मुस्कुराते रहे, प्यारे नबी वो मुस्कुराना, ऐसा मुस्कुराना, अरे वो मुस्कुराना भी देखे देख कर रज़ा लिखते रहे, अरे रज़ा लिखते रहे। ऐसे मुस्कुराना आंखों की भंवर
भमर पेशानी ऐसा भमर पेशानी और सर के बाल ऐसा चमकता रहा नूरानी। नूरवाल है हमारा नबी, नूरवाल है हमारा नबी, नूरवाल है हमारा नबी, नूरवाल है हमारा नबी। चमकता ही रहेगा पेशानी ये नूर का, चमकता ये रहेगा पेशानी नूर का। और मेरे रजा कलम उठाए और लिखते रहे मेरे रजा। वो मुस्कुराहटे ऐसा मुस्कुराना, चमकता हुआ सूरत को नूरानी देख कर इश्क होता रहो। अरे मेरे रजा को इश्क होता रहो। तो इश्क दिखाया जाता नहीं है, इश्क दिखाया जाता नहीं है। जैसे किरामुल कातिबीन फरिश्ते नजर नहीं आते, रूह नजर नहीं आता, इंसान नजर आता, ईमान नजर नहीं आता है, किन नजर नहीं आता है, इंसान में सच्चाई नजर नहीं आता है, इंसान नजर आता है, इंसान नजर आता है, रूह भी नजर नहीं आता है, मगर नजर वाले को नजर आता है। वो है मेरा सूफी हकीकी फकीर, मेरा रजा है। वो मेरे रजा सूफी हकीकी फकीर हैं। आलिम भी, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, सूफी हकीकी फकीर है और मुफ्ती आजम भी है। क्यों? मेरे रजा का फर्श से लेकर 90 मुकामों का पर्दा खुला हुआ था। लामा का, लामा का जिधर निगाह उठाए उधर ही रब के दुलारे नबी का ज़ियारत होता रहा। अब मेरे रजा के दिल में इश्क होता रहा। तो इश्क दिखाया जाता नहीं है, इश्क दिखाया जाता नहीं है। तो शरीयत मोहब्बत है, शरीयत मोहब्बत है। अब मोहब्बत से दुनिया बना है, अब मोहब्बत से दीन फैला है, सैयदों के खून से दीन फैला है। इबरत सबक हासिल करना है तो पहले मेरे गौस पाक से इबरत सबक हासिल कर ले। और इमाम नकी, इमाम सखी से इबरत सबक हासिल कर ले। दीन हक तबलीग कैसे किया जाता है। मकसूद गाजी रहमत सबक दीन तबलीग करने का सबक हासिल कर ले। हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मदार बाबा वारिस पाक रहमत, दातागंज बख्श रहमतुल्लाह, शाह गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बुगदादी काकी रहमतुल्लाह, हज़रत फरीद बाबा रहमत, साबिर पाक रहमतुल्लाह, निज़ामुद्दीन औलिया रहमत, दाता हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, पानीपति शाहबू कलंदर, नसरुद्दीन चिराग दलवी आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रहमान बाबा रहमत, जमीनुद्दीन रहमत, फतेह अली शाह बाबा रहमत, हरे बारे शाह रहमतुल्लाह अलैह, शेर मस रहमत, बाजू मस्तान रहमतुल्लाह, रुस्तम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क दीवान शाह रहमत, नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह, नेक मरद बुजुर्ग 12 औलिया 40 गाजी औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अजुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अजीजुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना करामत अली शाह रहमतुल्लाह। पहले औलिया अल्लाह की तवारीख पढ़ ले कि दीन हक के तबलीग करने का सबक सीख ले। पहले वो सबक इबरत हासिल कर ले कि दीन हक के तबलीग कैसे किया जाता है। हजरत बाजू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, हाजी अली बाबा, हाजी मलंग बाबा, बिस्मिल्लाह बाबा, कमरानी दरवेश बाबा, हजरत मखदूम बाबा औलिया रहमत, बहुद्दीन शाह बाबा, अब्दुल रहमान बाबा, चांद शाह वली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, गुला शाह बाबा, महसन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाजू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत माज भंडारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह अली बुगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फखर शाह रहमतुल्लाह अलैह,
हजरत नागौरी सूफी रहमतुल्लाह अलैह पहले औलिया अल्लाह से इबरत सबक हासिल कर ले। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने जुबान मुबारक से क्या फरमा रहे हैं कि जब तक हम अल्लाह के वली सम तरवेजी अल्लाह के वली सोहबत में नहीं गए उस वक्त तक हम आलिम नहीं हुए। अपने वक्त के कितने मदरसे, कितने उनके सागिर और कितने उनके आगे पीछे चलने वाले। तो फकीरों की सोहबत बहुत जरूरी है। क्यों? फकीरों की सोहबत जब तक नहीं मिलेगा उस वक्त तुम्हें मार्फत का खुशबू भी नहीं मिलेगा। जब तक के फकीरों की सोहबत में नहीं जाओगे उस वक्त मार्फत का खुशबू भी नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह का नबी फरमाए कम इल्म की शाह है हजरत इल्म की दरवाजा है। तो इल्म की दरवाजा मौला अली शेर खुदा इल्म मार्फत का वो अल्लाह की मार्फत का राजो नियाज भी जानने वाले हजरत अली शेर खुदा भी है और अल्लाह के नबी अल्लाह की इल्म भी जानने वाले हैं। तो मार्फत, जब तक मार्फत नहीं होगा उस वक्त शरीयत का बुनियाद मजबूत नहीं होगा। जब तक कि मार्फत से दुनिया बना है, शरीयत से जाहिर हुआ है, जब तक कि मार्फत के मुकाम तक नहीं पहुंचोगे उस वक्त शरीयत का बुनियाद कमजोर रहेगा। बुनियाद तुम्हारा पुख्ता नहीं होगा। शरीयत जहां है वही मार्फत है, जहां हकीकत है वही तरीकत है, जहां तरीकत है हकीकत है, जहां शरीयत वही मार्फत है। तो विलायत जो है, विलायत मिला मेरे गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर रोशन जमीन, विलायत भी मिला। विलायत जब मिल जाता है ना, ये अलामतें निशानियां किरामती जाहिर होता है। विलायत मिल जाता है तो किरामती जाहिर हो जाता है। तो मेरे गौस पाक पिराने पे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किरामती कितने हैं? 900 किरामती हैं, 900। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का किरामती 800 है। 900 किरामती मेरे गौस पाक का है। 1111वीं शरीफ दस्तगीर, 11वीं शरीफ दस्तगीर पीराने पीर मार्फत राजो नियाज जमीनों आसमान को जानने वाले हैं। प्यारे नबी के घराने हुसैनी हैं तो गौस पाक है। जब एक राय की दाना हाथ में लिए हथेली में और राय के दाना बहुत करीब से देखे कि दुनिया एक राय की दाना के बराबर नहीं है, अल्लाह ने अपने रहमत अपने कुदरत से प्यारे नबी सदके तुफैल हज़रत तुफैल इमाम हसन दुर्पाक पंजतन शहीद करबला वाला तुफैल में मेरे गौस पाक को अल्लाह ने दिखा दिया कि दुनिया के सर जमीन पे कितने समंदर हैं, कितने पहाड़ है, कहां तक आसमान है, कहां तक जमीन है, और सूरज का मुकाम कहां, तारे का मुकाम कहां, चांद का मुकाम कहां। ये अल्लाह ने मार्फत का राजो नियाज खोल कर पर्दा मेरे गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का और रब्बुल आलमीन ने दिखा दिया। ये वो गौस पाक है, मेरे वो गौस पाक है। मेरे वो गौस पाक है।
मेरे और गौस पाक हैं। मेरे गौस पाक जुबान से झूठ नहीं बोले, जुबान से झूठ नहीं बोले। वालदा ने ऐसा तालीम दिया था। झूठ नहीं बोले, अल्लाह की इबादत किए, अल्लाह को राजी करने के लिए। रियाकारी से बचे, रुजू खुशू के साथ नमाज अदा किए, कुरान तिलावत करते रहे अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, और हलाल रोजी था। नफ्स की पैरवी ना करते, नफ्स से जिहाद करते, नफ्स के पैरवी नहीं करते रहे, नफ्स से जिहाद करते रहे। सबसे बड़ी जिहाद इंसान के अंदर जो है वो इंसान के नफ्स से पहले अपनी जिहाद करे, झूठ से नफरत करे, नफ्स से नफरत करे, मगर इंसान से नफरत ना करे। इंसान से मोहब्बत करे, मोहब्बत से दुनिया बनी है, अब मोहब्बत से दीन फैला है, और शरीयत से इस्लाम जाहिर हुआ है। अदावत करने वालों के साथ हम अदावत करेंगे, जो अल्लाह के नबी गुस्ताखे रसूल होंगे, अल्लाह हमारे दिलों में उनसे नफरत करने के दिलों में डाल देगा। जो बंदी वहाबियों से नफरत करने हम लोग दिलों में डाल दे, हम नफरत करते रहेंगे। कुल्ले सुल्ली आलिमों के सोहबत से अल्लाह हम लोग तौफीक दे, हम लोग बचते रहे। तो मेरे गौस पाक एक घाट में बाघ बकरी को पानी पिला दिया, चोर को कुतुब अब्दाल बना दिया, अपने मुरीदों को एक झाड़ में अपना मुबारक चेहरा दिखा दिए हर पत्ते में। तो किरामती ऐसे जाहिर नहीं होता है जब तक कि विलायत जब तक नहीं उस मुकाम पर हासिल होता है। जब विलायत मिल जाएगा, विलायत मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तो किरामती जाहिर होता है। तो मेरे गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तबारीख उठा कर पढ़िए, उनके तीली का मिसाल दे रहे। तीली में बारूद था, हमारे पास तीली है, बारूद नहीं है। तीली की मिसाल है 3.5 हाथ है, मगर हमारे जुबान में तासीर नहीं है, हाथ में खाक शफा नहीं है। जुबान से जो कहे वही हुआ है। गौस पाक है, पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। तो झूठ से नफरत करना होगा। एक दूसरे हलाल रोजी इसमें आज़म है, पेट के हक अदा करना होगा, अपने नफ्स से जिहाद करना होगा, अपने को कुछ नहीं समझना होगा, अपने को कुछ नहीं समझना होगा। तब खासखारी आएगी, नरमियत आएगा, आजीजी आएगी, और मैं निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा। जहां अपने आप को कुछ समझने लगे तो फिर शैतानी वसवसा भी आएगा, और नफ्स में रियाकारी भी आएगा, और नमाज में रुजू खुशू नहीं होगा, वो नमाज सजदा होगा, वो नमाज बरगाह रसालत में नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम लोग की इबादत बंदगी बरगाह रसालत में नहीं पहुंच रहा है, आसमान जमीन बीच में झूल रहा है। हम लोग की दुआ बरगाह रसालत पर अर्श के नीचे झूल रहा है। तो नमाज छोड़ना नहीं है, कुरान पढ़ना छोड़ना नहीं है, शरीयत से जुड़े रहना है, और शरीयत को दिलो जानों से मानना है, और प्यारे नबी के सुन्नत पे अमल करके हकीकत में सुन्नी बन के दिखाना है। नमाज छोड़ना नहीं है,
पानी की किल्लत है, कुलूब कीजिए, तय्युम कीजिए, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़िए, इशारे से पढ़िए, मगर नमाज अदा करना होगा। कोई वली बगैर नमाज का वली नहीं हुआ है। शरीयत शरीयत को मुकम्मिल कर दिए तो मेरे गौस पाक ने किया, हज़रत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ने किया और तमाम औलिया अल्लाह ने किया है। पहले शरीयत को समझ लेना, फिर मार्फत तो बहुत दूर है। पहले शरीयत को समझ ले, पहले शरीयत को समझ ले। शरीयत से ये हुक्म है, मेरे प्यारे नबी, नूर वाले नबी, रहमतुल लिल आलमीन, रब के दुलारे नबी अपने जुबाने मुबारक से कहे कि दीन हक के जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। दीन हक के तबलीग करना, दीन की बात बताना सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार नेक अमाल है। नेक अमाल है, वो नेक अमाल अल्लाह के नबी फरमाए कि तुम्हारे पड़ोसी भूखा ना रहे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों में सफर करते रहे कि रात में किसका चूल्हा नहीं जला है, तलाश करते रहे, तलाश करते रहे। वो उमर फारूक आजम है, वो उमर फारूक आजम है। तो हम उतना नहीं कर सकते तो अपने पड़ोसी को भी तो पूछ सकते हैं, क्यों तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, क्या वजह है, किस बिना पे, कभी पूछा? ऐसे कितने इस दुनिया के सर जमीन पर गरीब मुसलमान के लड़कियां पड़ी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें होते जा रही है। कितने गरीब मुसलमान हैं जिनके घर में बच्चे बच्चियां हैं, तालीम नहीं दे पा रहे हैं। दुनियावी दीनी तालीम भी देना है, अल्लाह के दिन की तालीम भी दो और दुनियावी तालीम दो। दुनियावी तालीम नहीं देंगे तो अपने पांव पे खड़े कैसे होंगे, पेट अरकान कैसे भरेंगे, सतर कैसे ढकेंगे, जमीन कैसे खरीदेंगे? इस्लाम से थोड़ी मना है जमीन खरीदना, मकान बनाना, माँ बाप के हक अदा करना, पड़ोसी का हक अदा करना, भूखों को खाना खिलाना, बेवाओं को हाथ बटाना, गरीबों के हाथ बटाना, मिस्किनों का हाथ बटाना, किसी लड़की की शादी में हाथ बटाना, किसी जनाजे में शरीक होना, उनके जनाजे में शरीक मत होना। वहां भी देवबंदियों का ना लड़की लेना है ना देना है, उनके खुशी में या गम में हमें शरीक नहीं होना है। तो बेवाओं को हाथ बटाना है, जिसका लड़की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी कराना है। अगर अपने पास माने हसीयत नहीं है तो लोगों को पास कहना भी जाकर, ये भी एक नमाज अरकान का हक तुमने अदा किया है, ये भी एक नमाज का हक अरकान अदा किया कि एक दूसरे के लड़की के लिए लोगों के पास जाके कहा है। ये भी एक इबादत का शुमार है। अपने बीवी बाल बच्चों को मेहनत मशक्कत करके ला रहे हो तो ये भी इबादत का एक हिस्सा है। तो अपने पड़ोसी को देखना, पहले गरीबी को देखो। तो बुजुर्गाने दीन अल्लाह की इबादत किए, दीन में हक बात, दीन हक बताए लोगों को पास जाके, और अपने नहीं खा के दूसरों खिलाए। पानी पी के भी गुजारा किए, खजूर पे गुजारा किए, खजूर पे गुजारा किए, मगर गरीबों का हाथ बटाते रहे। जब तक कि तुम गरीबों का हाथ नहीं बटाओगे तो नाम पड़ा है क्यों गरीब नवाज? क्यों नाम पड़ा है गरीब नवाज?
ये कभी सोचा है? क्यों सोचा है गरीब नवाज क्यों नाम पड़ा? प्यारे नबी के घराने आता है, रसूल है माइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गंज रहमतुल्लाह अलैह। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने आता है, रसूल है, तो प्यारे नबी यतीमों के सर पे हाथ रखा, गमजदों को सीने से लगाया, गुरबती तंगदस्ती को जिसका देखा उनको मोहब्बत किया, उनके हक में दुआ किया। तो पहले औलिया अल्लाह की इबादत किए और अल्लाह का इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए किए। हाथ उठाए वसीले से, प्यारे नबी के सदके तुफैल वसीले में, नबी के घराने तुफैल में, साहबा इकराम रसूल तुफैल में, और जितने नबी पैगंबर कौम में पेश आए उनके सदके तुफैल में अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह से पनाह मांगते रहे। हर वक्त गुनाहों को ना हो जाए, मेरी आंख से, जुबान से, दिमाग से, हाथ पांव से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि अल्लाह की मेरी पकड़ हो जाए। तो पहले गरीब के हक अदा करो। इसीलिए फितरा और जकात है गरीबों के लिए। यह फितरा जकात है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, नाबीनों के लिए, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए, बेवाओं के लिए, जिनकी शादी उसके लिए, और गरीब जो मुसलमान है उनके लिए। ये उनके लिए फितरा जकात है। फितरा जकात गरीबों के लिए, इसीलिए नाम पड़ा गरीब नवाज। तो मेरे गौस पाक पिराने पे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पहले तवारीख उठा के पढ़ो, फिर दीन हक के तबलीग करना, फिर दीन हक के तबलीग करना। पहले अपने जिस्म वजूद को बनाओ, नमाज से, कुरान से, तकवा परहेजगारी से, झूठ से नफरत करो, और अपने पेट के हक अदा करो तो हलाल रोजी से। जब तक कि हलाल रोजी नहीं होगा तो हक तेरे अंदर नहीं आएगा, दिल अंधेरा रहेगा, दिल में रोशनी नहीं होगा, तेरा कल्ब जारी नहीं होगा, सीना साफ सुथरा नहीं होगा। रूह की ग़िज़ा क्या है? वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह का जिक्र है। तो बुजुर्गाने दीन शरीयत नमाज रहमते, शरीयत नमाज रहमते नूरे नबी का सलातो सलाम कहते रहे, और वक्त अजान हो चलते रहे और कहते रहे। आवाज देते जाते रहते थे मस्जिदों में, अस्सलात अस्सलात। कि नमाज के लिए तैयारी कीजिए, अजान हो जाए, आप किसी को मस्जिद में हाथ पकड़े नहीं ले जा सकते, ये कह सकते अजान हो गया, नमाज की तैयारी किया जाए। तो मेरे अताए रसूल गरीब नवाज क्यों पड़ा नाम, ये लक़ब क्यों पड़ा है? तो पहले फितरा और जकात ये गरीबों के हक है, और ईद उल जुहा में कुर्बानी जो होता है, तो गरीब माले हसीयत नहीं है, कुर्बानी बकरा नहीं दे सकते हैं, तो उनको भी इतना गोश्त दीजिए ताकि उनके जो फैमिली है भर सितम खा के, हर सितम खाएं, और घर में जितने मेंबर हैं उनको खाने का नसीब हो जाए तो खुश हो जाएंगे। ये नहीं तो आया तो 2 बोटी 4 बोटी दे दिया, ये देना तुम्हारा शरीयत का हुक्म नहीं है, ये शरीयत हुक्म नहीं दे रहा है। शरीयत ये कह रहा है कि तुम्हारे दर पे कुर्बानी के लिए गोश्त लेने आए, उनको इतना दो ताकि उनके घर में जो फैमिली है वो सालन बना के खाएं और अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत के, अल्लाह की रजा के लिए कुरान तिलावत करें। ईद उल जुहा, ईद उल फितर में अल्लाह की मार्फत वहदानियत की राजो नियाज जानने वाले हमारे नबी हैं, अल्लाह को वली है। ऐसे ही नहीं बुजुर्गी मिलती है,
ऐसे ही सूफिया इकराम का लक़ब नहीं मिलता है। पहले गरीब के हक अदा कर, फिर दीन हक के तबलीग करना। पहले गरीब के हक अदा कर। आज गरीब के तुम हक अदा करते, आज तुम गरीब के हक अदा करते तो बेहतर था, अच्छा था, बेहतर था, अच्छा था। गरीब के हक अदा करते, गरीब का दुआ मिलता। तुम्हारी बला मुसीबत उनकी दुआ से अल्लाह टाल देता। इसलिए नेक अमाल ये भी एक हथियार है। दीन हक के तबलीग करना एक नंबर है हथियार। 2 नंबर में सुन लो, अमाल है हथियार। अमाल दुनिया में भी काम आता है, अमाल दुनिया में भी काम आता है। नेक अमाल तो गरीबों को पहले देखो, यतीम, बेवा, नाबीना, माजूर, कमजोर, लाइलाज, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो मुसलमान कमजोर हैं, तिजारत नहीं कर पा रहे, उनको दोगे 2-4 साल में तिजारत करने से इनको फायदा हो, ज़कात देने वाले होंगे। तो पहले अपने गांव में या शहर में तलाश करो कि ज़कात का हकदार कौन है। अरे मेरे राजा तो जमींदार थे, जब अल्लाह के प्यारे हो गए, उनकी रूह नूर वाला था, नबी के नूर से मिल गया, वो नूर अल्लाह से मिल के एक अल्लाह का वली हो गया। तो मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह अलैह, जो सब किसान खेती करते, बुलाए, बोले आप कितना करते हो खेती? आप जो कहा, बोला आज से आपका। तो मेरे रजा फकीर थे, हकीकी फकीर थे। उनकी राजो नियाज में मार्फत का नबी से अल्लाह को मार्फत का राजो नबी के इल्म था, तो आला हजरत हकीकी फकीर उनको भी इल्म था कि ये ज़कात का मसला क्या है। ज़कात का मसला बहुत बारीक है। ये ज़कात दुकान पे बैठ के लाइन लगा के लोगों को देना, ये ज़कात हक अदा नहीं होगा। तलाश करना पड़ेगा जो इसके हकदार हैं। जब इसके हक अदा करोगे तो हक वाला रब्बुल आलमीन तुम पे रहम करेगा और फजल करम करेगा और तुम्हारे रोजी बरकत देगा। ज़कात सही जो मुसलमान निकाला, अगर उस शहर में, गांव में कहीं आग लगा है तो उसकी मकान हो या दुकान हो, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो मेरे गौस पाक तो गौस पाक है, मेरे गौस पाक तो गौस पाक है। गौस पाक का नाम लेकर और रद्द करना यह बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे गौस पाक का नाम लेकर और गौस पाक को रद्द करना यह तो बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा जुल्म है, ऐसा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इससे तो अल्लाह के नबी भी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह भी नाराज हो जाएंगे। जो मेरे प्यारे नबी की पांव मुबारक गौस पाक के कांधे पे और गौस पाक का पांव मुबारक तमाम औलिया कांधे पे, ये कैसा मर्तबा है। कितने बड़े आला मर्तबा वाले गौस पाक है। उस मर्तबा को नहीं समझा, उनकी नाम लेकर रद्द कर रहे हो तो रद्दी कागजों में तुम चले जाओगे। गौस पाक के रद्द करोगे तो जो कचरा है ना, कचरा घरों में जो बेचते हैं सब कचरा और पेपर ऊपर रद्दी कागज, उसी में चले जाओगे। अल्लाह उसी में तुझे भेज देगा, रद्द कर देगा।
गौस पाक के नाम लेने से भी नापाकी में लेना नहीं। तो अल्लाह का महबूब, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के करीब है, अल्लाह के दोस्त है। औलिया अल्लाह के दिल में खौफ खुदा रहता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों के दिलों में खौफ खुदा होता है। वो दुनिया से डरने वाले नहीं होते, अल्लाह से डरने वाले होते हैं। जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं, दुनिया का हर चीज डराएगा, दुनिया के हर चीज डराएगा। तो मेरे गौस पाक के नाम लेकर रद्द करना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। रद्द कर रहे हो ना, तो रद्दी कागजों में, कचड़ों में अल्लाह तुमको डाल देगा। एक अल्लाह के वली थे, चारों कतार रोते थे, उनका निगाह जिस पर पड़ता था वो वली हो जाते थे। चारों कतार लोग रोते थे। तो लोगों ने कहा, हजरत आप इतना क्यों चारों कतार रोते हैं? आपका निगाह जिस पर पड़ता है अल्लाह का वली हो जाता है। तो और जोर चीख चीख के रोने लग गए कि भाइयों सुनो, एक अल्लाह का वली थे, उनकी निगाह जिस पर पड़े वली हो जाते थे, लेकिन आखिरी वक्त जब दुनिया से रुखसत हुए तो बेईमान होकर गए। इसलिए मैं रोना रो रहा हूं। आखिरी वक्त बहुत आजमाइश है। आखिर वक्त का शैतान भी पीछा नहीं छोड़ता है। याद रखो, कुल्ले नफ्सिन जायकातुल मौत, मजा चखना है तो, अरे मजा चखना है तो मरने से पहले मौत का मजा चख ले, मरने से पहले, अरे मौत की मजा चख ले, मरने से पहले मर के देख ले। अरे क्या लुत्फ मजा है जिक्र रसूल में, मरने से पहले मर के देख ले, क्या लुत्फ मजा है अरे जिक्र रसूल में। अरे औलिया दीन हक़े तबलीग कर गए, दीन हक़े औलिया तबलीग कर गए। अरे रात रात आंसू बहा कर गुजारते गए, अल्लाह से पनाह मांगते रहे। पेट अरकर हलाल रोजी से अदा करते रहे, कभी पानी पे गुजारा करते रहे, कभी खजूरों पर गुजारा करते रहे। अपने वक्त की हिफाजत करते रहे, अपने फजूल खर्ची से बचते रहे, अपने वक्त को हिफाजत करते रहे, फजूल बातों से बचते रहे। कि अल्लाह की याद में हर वक्त मशगूल रहना। अल्लाह के वली का जब उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनके हर सांस में अल्लाह ही अल्लाह होता है। अल्लाह के नाम के बगैर वो नाम सांस नहीं निकलता है। ये अल्लाह के वलियों की अलामतें, निशानियां हैं। जो आमिल और कामिल जो होते हैं ना, उनकी अलामतें, निशानियां पाई जाती है कि हाँ ये आमिल और कामिल है। आमिल कामिल मेरे ख्वाजा गरीब नवाज थे। जो जुबान से मुबारक से बात कह दिया होके रहा, वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। आमिलों के आमिल है, कामिल के कामिल हैं। अल्लाह के वली है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के करीब हैं, नबी के लगते जिगर अताए रसूल हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। अरे सोए हुए में उनके हाथों में जन्नत का कुंजी रखा गया है, वो अताए रसूल है। खनगाह शरीफ बनवाए, लंगर खाना जारी किए, कोई आमदनी नहीं था, किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। और जब खिदमतगार आते थे कि आज के अनाज के लिए, तो कोने के जयनमाज उठाते थे, बोले इसमें यहाँ हाथ बढ़ाकर ले लो, तो ले जाकर अनाज लाया करते थे। कोई मुसाफिर आ जाए
कोई सवाली आ जाए, जय नमाज के कोना उठाते थे, हाथ डाल के जो हाथ में आ जाए बटा देते थे, वो है गरीब नवाज, वो अताई रसूल है, माइनुद्दीन है, प्यारे नबी के दुलारे लखते जिगर हैं, ख्वाजा गाजी नवाज हैं, इधर गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर हैं, उधर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हैं, हजरत मक्की सर रहमतुल्लाह, हजरत गाजी सिपा सलार रहमतुल्लाह अलैह, मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदार बाव रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। तो औलिया अल्लाह के पहले तवारीख पढ़ो, फिर दीन हक के तबलीग करना, फिर दीन हक के तबलीग करोगे तो बहुत ही अल्लाह का करम फजल होगा, अल्लाह की गैबी मदद होगा। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को राजी करने के लिए और सब्र करना होगा, और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर वसील गिरजारी करना होगा, दुआ करना होगा अपने लिए, अपने खेसकुर्मों के लिए, खानदानों के लिए, दारुल बका से फना दुनिया से चले गए मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआ करना होगा। तो मेरा हजरत सूफी फरहा कामरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर मुर्शिद का जो तालीम दिए थे, अब तक आप लोगों को कुरान हदीस की रोशनी में मैंने ये बात पहुंचाया, और हमें भी अल्लाह हमें हिदायत दे, गुमराह से बचा ले, बदतर फितरों से बचाए, फितनों से बचाए, वहाँ भी देवबंदियों की सोहबत से बचाए, सुल्ले कुल्ली आलिमों से बचाए, नमाज कायम करने कुरान की तौफीक दे, हलाल रोजी तलाश के तौफीक दे, झूठ से बचने के तौफीक दे। हम इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं, हम खता का पुतला हैं, और हम खता होगा माफ़ी के तलबगार, नबी के सदके तुफैल बरगार रसालत में हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।